नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वीएसटी न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइन पर। हेडलाइन में सबसे पहली खबर, श्रीनगर में आतंकी मुठभेड़ में सेना ने 3 आतंकियों को किया ढेर, एक एएसआई हुआ शहीद। वहीं अगली खबर में देश में कोरोना संक्रमण के नहीं थम रहे हैं मामले। देश में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या पहुंची 35,42,000 के पार, लगातार बढ़ती जा रही है मरीजों की संख्या। हेडलाइन में अगली खबर, सुशांत केस में सीबीआई ने तीसरे दिन रिया से की पूछताछ, ड्रग्स के मामले की आशंका। वहीं हेडलाइन में अगली खबर, देश में 24 घंटे में कोरोना के 70,000 से ज्यादा मामले, 1,000 की मौत। वहीं हेडलाइन में अगली खबर, देश में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या पहुंची 60,000 के पार, लगातार बढ़ रहा है मरीजों का आंकड़ा। खास खबर में आप दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए एक नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर। खास खबरों में सबसे पहली खबर, लखनऊ के संवाददाता विजय सिंह की एक खबर पर नजर डालते हैं, जहां लखनऊ के गौतमपल्ली में रेलवे कॉलोनी में डबल मर्डर की वारदात से मचा हड़कंप। घटना लखनऊ के गौतमपल्ली इलाके की, जहां रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक आर.डी. वाजपेयी की पत्नी व 20 वर्षीय पुत्र की गोली मारकर हुई हत्या। घटना के बाद लखनऊ पुलिस तुरंत आई हरकत में। डीजीपी हितेंद्र चंद अवस्थी के निर्देशन में पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे खुद घटनास्थल पर पहुंचकर लेते हैं जायजा और 24 घंटे के अंदर ही डबल मर्डर के केस को देते हैं सुलझा, जिसमें मर्डर का आरोपी निर्देशक आर.डी. वाजपेयी की पुत्री पीहू निकलती हैं। पूछताछ में पता चलता है कि पीड़ित की पुत्री डिप्रेशन की थी शिकार और उसने ही अपने मां भाई को गोली मारकर हत्या को दिया था अंजाम। यूपी पुलिस के इस तेज तर्रार काम की हो रही है जमकर तारीफ। उनका परिवार यहाँ रहता है और यहाँ पर 2 बॉडीज मिली थी। एक यह सूचना आई थी कि किसी ने गोली मारकर उनकी पत्नी की और उनके बेटा की, पत्नी श्रीमती मालिनी वाजपेयी और बेटा जो 16-17 वर्ष का था, उसकी हत्या कर दी गई है। यहाँ आने पर तुरंत डीजीपी साहब आए थे, पूरी टीम आई हुई थी, फोरेंसिक्स की टीम आई हुई थी, डॉग स्क्वाड आया था, क्राइम ब्रांच आई थी, सभी तरह की टीम्स ने जब यहाँ पर निरीक्षण किया तो यह पाया है कि यह घटना नंबर 1 गनशॉट इंजरी से हुई थी। दोनों की मृत्यु हो गई है। बेटे को सर में गोली लगी थी। जो मदर हैं उनको देखकर समझना होगा कि कहाँ गोली लगी है, क्योंकि ब्लड बहुत था। नंबर 2, पूरे घटनाक्रम से जब इसके इन्वेस्टिगेशन को साइंटिफिकली किया गया है तो यह बात प्रकाश में आई है कि इनकी बेटी जो जुवेनाइल है उसने किया है, नाम मैं नहीं डिस्क्लोज करूंगा, और उसने यह दोनों माँ और भाई दोनों को गोली मारी है और जो अपैरेंटली उसके निशानदेही पर वेपन बरामद हो गया है। जब पूछताछ हुई इससे, इसने कन्फेस कर दिया है क्राइम को। उसने पूछताछ में यह भी बताया कि आज उसने अपने को भी काफी वुंड्स रेजर से इन्फ्लिक्ट किया है। वह रेजर से बरामद करा दिया है। बैंडेज दाहिने हाथ में लगाई हुई थी, उसे खोलने पर वो पूरे वुंड्स भी दिख रहे हैं। उसके दूसरे हाथ में पुराने वुंड्स भी दिख रहे हैं। जो अभी तक थोड़ी सी पूछताछ में समझ में आया है कि दैट शी इज इन डिप्रेशन और हम नियमानुसार उसे बाल संप्रेक्षण गृह में भेजेंगे, पर उसके पहले विल टेक केयर ऑफ हर एज वेल। इसके फादर आ रहे हैं, इज ऑन वे टू लखनऊ, और इसके नाना और पूरा परिवार है, उनके सामने ही यह पूछताछ हुई है। मोटिव डिप्रेशन दिख रहा है बिकॉज ये बाथरूम में इसने डिसक्वालिफाइड ह्यूमन लिखा है, जो इसका कहना है इसने अपने लिए लिखा, और उसमें भी बीच में गोली मारी है शीशे में। वो भी पैलेट रिकवर हो गया। वेपन है, ये अभी और डिटेल्स दे देंगे, फोरेंसिक्स की टीम है। वेपन मिल गया, इसके रूम से मिला है, इसने ही बताया है। और उसके बाद इसने माँ और भाई को शूट किया है। जो अपैरेंट वो डिप्रेशन दिखता है, वो इससे भी दिखता है कि इसने हाथ पर बहुत इन्फेक्ट की है, इंजरी बता रही है, कन्फेस कर रही है, पूरी बात लिखी है। सर कितना राउंड फायरिंग हुआ है सर? कंफ्यूजन है, 3 राउंड है सर। सर एक सवाल और है सर। वही खास खबर में अगली खबर, वरिष्ठ संवाददाता दीपक कुमार की एक खबर पर नजर डालते हैं, जहां योगी सरकार के यूपी के बाहुबलियों पर कसा शिकंजा। योगी सरकार के आदेश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्यवाही। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास व उमर अंसारी के डालीबाग में स्थित शत्रु जमीन पर बने टावरों पर चलाया गया बिल्डोजर, जिसमें भारी मात्रा में पुलिस बल रहा तैनात, जिसमें कई बिल्डोजर की मदद से अवैध निर्माण को किया गया जमींदोज। मौके पर पुलिस बल के साथ कई अफसर रहे मौजूद।
भैया आपको देख रहा हूँ, आप आइए। खास खबर में अगली खबर संवाददाता वसीम अंसारी की एक खबर पर नजर डालते हैं। यहाँ योगी सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आया सामने विवादित बयान। पत्रकारों की सुरक्षा पर पूछे गए सवाल पर उप मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को पत्रकारी छोड़कर राजनीति करने की दे डाली नसीहत, जिसमें पत्रकारों में दिखा काफी रोष। वहीं अगली खास खबर में संवाददाता मोहम्मद साहिद की एक खबर पर नजर डालते हैं, जहां कोरोना काल के बीच में सहकारिता विभाग का किया गया अचानक निरीक्षण, अफसरों में मची हड़कंप। जहां सुबह ही आर के तिवारी के द्वारा सहकारी विभाग का किया गया निरीक्षण व विभाग के कामकाज का लिया गया जायजा। वहीं विभाग के सामानों के खराब रख रखाव पर किए गए सवाल, कमियों को दूर किए जाने के दिए गए अफसरों को निर्देश। वहीं अचानक निरीक्षण को लेकर सहकारी विभाग के अफसरों में रहा डर का माहौल। आप नाम बताइए। हाँ, फोन बंद कर दिए, फोन कर दिए फोन दफ्तरों में। और अभी आपका नाम क्या है? राजकुमार। आप क्या हैं? आज की वजह से कहाँ हैं? मिल लीजिए आज की वजह कितने लोग बैठते हैं यहाँ पे सेक्शन में? सेक्शन में नाम क्या है? सपना है। कितने लोग बैठते हैं? अभी आप 2 ही लोग आए हैं। बहुत लोग आए हैं। इनकी बात समझ के। खास खबर में अगली खबर वीएसटी संवाददाता एसके पांडे की खबर पर नजर डालते हैं, जहां यूपी के बदायूं के उधैती के थाना अध्यक्ष राकेश कुमार का रिश्वत लेने का नया अंदाज आया सामने। डॉक्टर बनकर फरियादी को दे रहे हैं सुझाव। वह अवैध शराब, चरस, तबंचे की धौंस दिखाकर डराने की कर रहे हैं कोशिश। वह रिश्वत की कर रहे हैं मांग। वहीं मामले को लेकर यूपी पुलिस की बेहतर छवि हो रही है धुंधली। क्या दिक्कत है हमें? क्या हमारे पास तो सब स्पेस जेनेटिक दवाई सब है। जनरली सरकारी अस्पताल वाली भी है, वो फ्री है। जैसे क्षमता लगे वो तो प्राथमिक हमारे पर डिपेंड है। सब है, सरकारी वाली विटामिन की मिलेंगी, बुखार की मिलेंगी। पैरासीटामोल दे देते हैं, उसमें सारी 27 दवाई होती है। वो बुखार भी हड़कल कम कर देती है, समझे? दर्द भी कहीं हो रहा वो भी कम कर देगी, लेकिन फायदा मेन रोग का नहीं होगा। वो तो पहले मेन रोग के लिए पहले अल्ट्रासाउंड कराइए, अच्छा अगर सिर में है तो सिटी स्कैन कराइए, MRI कराइए, तो वो 7-8 हज़ार रुपये में होता है। तभी तो पता लग पाएगा ये वाली नस दब रही है। तो सिटी स्कैन MRI कराने की जरूरत पड़ी तो करा लोगे? ठीक है भाई, करा लेंगे सर, ये तैयार है। ठीक है, सबरी जांच हो जाए तो इलाज हो जाए। मरीज तैयार है तो हमें क्या है? हम तो साला उसकी गर्दन दूसरी लगा दें, काट के दूसरी लगा देंगे। तो वो मंत्र जानते हैं, लेकिन सामने वाला तैयार भी तो हो। तैयार है तो ठीक हो जाए काम। हमारे पास तमाम दवाइयाँ, अवैध तमंचे, अवैध शराब, अवैध अफीम, अवैध चरस सब है। कोई नहीं मानता तो वो दवाइयाँ हैं हमारे पास। जो समाज को परेशान कर रहा है तो उसके लिए फिर अलग से ट्रीटमेंट है। वहीं अगली खबर लखनऊ के संवाददाता इजहारुल की खबर पर नजर डालते हैं, जहां लखनऊ के मड़ियावा थाने में 25,000 के इनामी बदमाश जितेंद्र उर्फ जीतू को एनकाउंटर में गोली लगने से घायल अवस्था में किया गया गिरफ्तार। वहीं बदमाश जीतू पर लखनऊ के कबीर मठ के प्रशासनिक अधिकारी धीरेन्द्र के दिन दहाड़े हत्या का था आरोप। वह हत्या के बाद से चल रहा था फरार। वहीं खबर मिलते ही लखनऊ पुलिस ने एनकाउंटर में घायल कर बदमाश जीतू को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। अभी तक के लिए इतना ही। आगे की खबर के लिए देखते रहिए BST न्यूज़।